बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? राइट, मैं हूँ मनीषा, आपकी अध्यापिका। तो बच्चों, आज हम अपनी कक्षा में पढ़ेंगे एक कविता के बारे में और हमारे कविता का शीर्षक है जब लोहे का तराजू चूहे खा गए। जीवन कौशल, भावनाओं पर नियंत्रण, एकाग्रता, विनम्रता की भावना को विकसित करना, नैतिक मूल्य, आपसी सद्भाव, सहयोग व परोपकार की विवेचनात्मक सोच को बढ़ावा देना। एक नगर में धनीराम नाम का एक व्यापारी रहता था। उसके पास काफी धन था, परंतु कुछ समय से उसे व्यापार में लगातार घाटा हो रहा था। कर्ज भी हो गया था। धनीराम ने सोचा वह कहीं और जाकर अपना भाग्य आजमाए, शायद कुछ लाभ हो। शहर छोड़ने से पहले उसने अपनी सारी संपत्ति बेचकर अपने सभी कर्ज चुका दिए। केवल लोहे की एक भारी सी तराजू रह गई। उसने सोचा तराजू व्यापार का आधार है, उसे बेचना ठीक नहीं। इसे अपने मित्र सोहनलाल के पास रखवा देता हूँ, जब लौटूंगा तब ले लूंगा। तराजू लेकर धनीराम अपने मित्र सोहनलाल के पास पहुंचा। उसे देखते ही सोहनलाल ने आगे बढ़कर स्वागत किया और बोला, तो मित्र, तुमने यहाँ से जाने का मन बना ही लिया। भगवान करे तुम अपने व्यापार में सफल हो। मुझे बताओ, अगर मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ तो हाजिर हूँ। धनीराम ने कहा, मित्र, तुम लोगों की बहुत याद आएगी। अगर प्रभु की कृपा हुई तो कमाई करके एक बार फिर लौटूंगा। यह एक तराजू है, अपने पास रख लो, लौट कर ले लूंगा। सोहनलाल बोला, क्यों नहीं, तुम्हारी चीज सुरक्षित रहेगी, जब चाहो ले लेना। कुछ वर्षों बाद धनीराम व्यापार में बहुत सा धन कमाकर अपने पुराने नगर लौट आया। उसने सोचा सोहनलाल से मिलाऊं और अपना तराजू भी ले आऊं। वह सोहनलाल के घर जा पहुंचा। धनीराम को देखते ही सोहनलाल ने उसके कामकाज के बारे में पूछा। धनीराम बोला, ईश्वर की कृपा और तुम लोगों की शुभकामनाओं के फलस्वरूप मैंने खूब धन कमाया है। अब यहीं कुछ काम शुरू करूंगा, इसलिए सोचा चलो मित्र से भी मिल लूंगा और अपना तराजू भी वापस ले लूंगा। सोहनलाल ने चेहरे को एकाएक गंभीर बना लिया। दुखी भाव दिखाते हुए बोला, क्या कहूँ मित्र धनीराम, तुम्हारा तराजू मैंने तहखाने में यह सोचकर रखवा दिया था कि वहाँ सुरक्षित रहेगा, परंतु पिछले साल जब देखा तो कुछ बचा ही नहीं था, उसे तो चूहा खा गए थे। धनीराम समझ गया कि सोहनलाल के मन में बेईमानी आ गई है। उसने कहा, दुखी मत हो मित्र, इसमें तुम्हारा क्या दोष। चलता हूँ, नदी में स्नान करूंगा, फिर घर जाऊंगा। अकेला हूँ, अगर तुम अपने बेटे को साथ भेज देते तो वह किनारे पर बैठकर मेरे कपड़ों की रखवाली कर देता। वापस जाते समय उसे मैं छोड़ जाऊंगा। सोहनलाल ने सोचा, चलो मामला आसानी से टल गया। उसने अपने बेटे रामू को धनीराम के साथ भेज दिया। काफी देर के बाद धनीराम घबराहट के साथ सोहनलाल सोहनलाल चिल्लाते हुए अकेला सोहनलाल के घर पहुंचा। सोहनलाल जल्दी से बाहर आया। धनीराम को अकेले आया देख उससे पूछा, क्या बात है, इतना घबरा क्यों रहे हो? रामू कहाँ है? धनीराम ने उदास होकर कहा, क्या कहूँ, कैसे कहूँ? मैं नदी की ओर जा रहा था कि एक बाज रामू पर झपटा और उसे उठा ले गया। सोहनलाल एकदम क्रोध से लाल पीला हो गया और बोला, क्या तुमने मुझे मूर्ख समझ रखा है? सीधे रामू को ले आओ, नहीं तो मैं अदालत का दरवाजा खटखटाऊंगा। धनीराम ने रोनी सी सूरत बनाकर कहा, तुम जो चाहे कर सकते हो, मैं रामू को कहाँ से लाऊं? लड़ते झगड़ते दोनों न्यायाधीश के पास पहुंचे। सोहनलाल ने अपनी बात कही तो न्यायाधीश भी हंसने लगा और बोला, यह तो सरासर सफेद झूठ है। भला एक पक्षी एक लड़के को कैसे उठाकर ले जा सकता है? धनीराम तुरंत बोल पड़ा, ठीक वैसे ही श्रीमान, जैसे लोहे की तराजू को चूहे खा सकते हैं। न्यायाधीश का माथा ठनका। उसने धनीराम से पूरी बात बताने को कहा। पूरी बात सुनकर न्यायाधीश ने सोहनलाल और धनीराम दोनों को आदेश दिया कि वे तराजू और रामू को ले आए और एक दूसरे को सौंप दें। तो देखा बच्चों, कभी भी मित्रता में बेईमानी नहीं आनी चाहिए। जहाँ बेईमानी है वह मित्रता नहीं है। अब आ जाते हैं इसके अभ्यास कार्य पर, पाठ ज्ञान पर।
सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। धनीराम एक व्यापारी था। आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बच्चों, पाठ की सहायता लीजिए और यहाँ पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान भरिए। एक नगर में धनीराम नाम का एक व्यापारी रहता था। बच्चों, आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। सही कथन के सामने सही और गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। धनीराम एक किसान था। गलत। धनीराम का मित्र सोहनलाल था। सही। शब्द ज्ञान। समानार्थी शब्दों का मिलान कीजिए। व्यापारी यानी व्यवसायी। आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। विलोम शब्द लिखिए। पास, दूर, अपना, पराया। आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा बच्चों। पढ़िए, समझिए और लिखिए। विद्या के लिए आलय क्या बन गया? विद्यालय। इसी प्रकार बच्चों आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। भाषा ज्ञान। बच्चों, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे हम, तुम, वह, उसने, उसे, हमारा, तुमने, तुम्हें, हमें आदि। पाठ में आए सर्वनाम शब्द छांटकर यहाँ लिखिए। शब्दों के बहुवचन लिखिए। एक वचन चूहा, बहुवचन चूहे। इसी प्रकार एक वचन नदी, बहुवचन नदियां। निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। जैसे शहर का वर्ण विच्छेद है श जमा अ जमा ह जमा अ जमा र जमा अ। बच्चों, इसी प्रकार से आगे का अभ्यास कीजिएगा। उदाहरण देखिए और लिखिए। यात्री, यात्रा करने वाला। मेहनती, मेहनत करने वाला। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। बच्चों, यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, उसके अर्थ को लिखिए और उसका इस्तेमाल करके वाक्य बनाइए। अब आ जाते हैं रचनात्मक ज्ञान पर। प्रसन्न रहने से तन मन स्वस्थ रहते हैं। इस विषय पर अपनी कक्षा में चर्चा कीजिए। लालच का परिणाम विषय पर कुछ वाक्य लिखिए कि लालच करने से व्यक्ति में क्या क्या अंतर आ जाते हैं। बच्चों, उम्मीद है आज की कक्षा में हमने जो भी पढ़ा आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब आप इसका अभ्यास निरंतर करते रहिएगा।